हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत सही होंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की चैप्टर्स देख रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को पहले समझा, फिर उसको सॉल्व किया, फिर वैसे ही आपका एक्सरसाइज 3.2 से पहले की थ्योरी को पढ़ा, फिर हमने उसको सॉल्व किया। अभी बारी आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 3.3 की, और ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का एक काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा सा सवाल होता है कि क्यों है, कैसे है, क्या है, मतलब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, साइन वाई। देखो, पहले तो हम आज क्या करेंगे, इस क्लास में सारे फॉर्मूले आते कैसे हैं पहले ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उन सारे फॉर्मूले की एक शीट बना लेंगे आप लोग, जिसका यूज़ कर करके आप लोग उसका मतलब उसे याद कीजिए, ठीक है। याद करने के बाद ही वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा कि किसका क्या मतलब होता है। हम आज कोशिश करेंगे बहुत सारे फॉर्मूले करने की, है ना, बहुत सारी चीज़ें करने की जिसमें आप कर पाएँ। तो कहाँ तक जाते हैं, देखो, अगर नहीं हो पाया तो इसका पार्ट 2 बना दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन हम समझ के करेंगे चीज़ों को, अच्छे से समझ कर। पहली बात है ना, इसको समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने पहले कुछ आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेरी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो एक पॉइंट है मेरा ये x1 और y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मेरा कहीं पे है x2 और y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपका इस पॉइंट का नाम ले लो a, इस पॉइंट का नाम ले लो b, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब आपके AB का स्क्वायर, और दोस्तों कुछ नहीं होता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये आपका AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही होता है। आता पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं इसको। डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये बात है। जैसे कि समझाने के लिए मैं बोलूँ कि आपके मान लो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A और उसकी वैल्यू है 2,3, और एक पॉइंट है आपका B, उसकी वैल्यू है 3,7 ले लो, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस मतलब सर AB का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, x1 माइनस मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। आप किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी x2 मान सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर लगने के बाद कोई चीज़ अगर नेगेटिव बनाते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब AB का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो आपका, अच्छा, इस पे रूट नहीं लेना, ये पे तो डिस्टेंस चल रहा है ना, इस पे रूट मत लेना, ठीक है। तो AB का स्क्वायर दोस्तों ये आगे 17, तो यहाँ से पता लगेगा जो AB डिस्टेंस है वो कुछ नहीं है, √17, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके साथ ही है ना, एक और चीज़ समझो, हमने क्या देखा था, हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि सर अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज चला जाए तो उसे माइनस एंगल मानते हैं। मतलब अगर मेरा कोई एंगल यहाँ की जगह अगर ऐसे आ जाए तो हम इसे बोलेंगे कि -x है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है दोस्तों, 4th क्वाड्रेंट में, है ना, 1st, 2nd, 3rd और ये 4th क्वाड्रेंट में। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं लिखूं आपको cos ऑफ -x, तो क्या बोलोगे सर, cos ऑफ -x तो है x 4th क्वाड्रेंट में, तो ये तो मेरा cos x ही हो जाएगा। क्यों सर, cos x क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो आप 4th क्वाड्रेंट में लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं लिखता आपको sin ऑफ -x, तो क्या कहते हैं सर, होगा तो ये sin x ही, क्योंकि आपने क्या किया, 360 का मतलब चक्कर करवाया 0 में sin x, लेकिन ये आ गया है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, sin ऑफ -x हमारा माइनस ऑफ sin x होता है, और cos ऑफ -x हमारा cos x होता है। क्वाड्रेंट की बात है, एक 4th क्वाड्रेंट में है तो cos की तानाशाही चलेगी भाई, है ना। 4th क्वाड्रेंट में क्या है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा घर है, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई और आएगा तो नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके फॉर्मूलों की, ठीक है।
यहाँ से शुरुआत होती है आपके फॉर्मूले की। जो पहला फॉर्मूला जो हम बनाने वाले हैं वो है दोस्तों आपका cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, cos ऑफ x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू आती है आपकी cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है, cos ऑफ x cos ऑफ y साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y। अब ये आएगा कहाँ से? आएगा, पहले हम क्या करते हैं, देखो बिल्कुल आराम से, कभी हो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एकदम मिला के ट्रिग्नोमेट्री बनाई हुई है। ठीक है, एक मैं आपको बड़ा सा सही सा एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बेसिस पे ही चीज़ें होंगी। पहले वो नहीं बनाता, पहले मैं आपका वो बनाता हूँ सर्कल, क्योंकि सर्कल सही बन जाएगा ना, इसके बाद सर्कल सही नहीं बनता, नहीं तो टेंजेंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सर्कल काम करता है कि नहीं, है ना। अरे वाह, सही बना है, बहुत ठीक है ये तो। हाँ, आपको दिख भी रहा है क्लियरिटी से। तो मेरा ये भाई सर्कल बन गया। अब इसका सेंटर, हाँ इसको मान लेता हूँ, इसका सेंटर इसको मान लिया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने ये सर्कल बनाया है यूनिट एक यूनिट का, 1 यूनिट मतलब इसकी लेंथ रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर जो भी है वो 1 ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से याद है आप लोगों को, हमने पिछली बार, अच्छा याद नहीं हो तो भी मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। मान लो कि ये कोई मेरा एंगल बना, ठीक है, मान लो कि ये मेरा कोई भी एक एक्स है, ठीक है, तो और ये मेरा 1 यूनिट है, ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट है, मुझे ये P निकालना है और मुझे B निकालना है। रुको मैं आपको बेटर वे में अच्छे समझाता हूँ, क्योंकि मुझे बताने से पहले वो भी बताना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे समझोगे। ठीक है, देखो ग्राफ पे समझो। हाँ, मान लो ये मेरा x है, ठीक है, और आप लोग बताओ मेरा ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, यही तो मेरा y होता है, और ये जो नीचे पॉइंट बनता है यही तो मेरा x कोऑर्डिनेट देता है। ऐसा करता हूँ, इसको थीटा मानता हूँ तो चीज़ें दिखेगी। ये मैं यही तो मेरा क्या देता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये x है और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई y है। तो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं x, y, है ना, कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखते हैं। अब मैंने अगर 1 यूनिट का सर्कल बनाया तो मतलब रेडियस इसका 1 हो गया, मतलब रेडियस इसका 1 हो गया। ठीक है, तो इसका अगर रेडियस 1 हो गया तो देखो, ठीक है, अगर इसका मेरा रेडियस मतलब 1 हो गया, मतलब हाइपोटेनस 1 हो गया, तो आप ही लोग बताओ ये हाइट क्या है मेरा, ये है मेरा, इसकी ऊंचाई है y और ये है नीचे, यही है मेरा x, यही तो है। ठीक है, यही तो है ना। आप लोग बताओ, अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो तो साइन थीटा कैसे लिखूंगा दोस्तों, y अपॉन में हाइपोटेनस 1, इसका मतलब मेरा y क्या है सर, साइन थीटा ही है। सेम वे में हमने वैसे पहले लेक्चर जो 3.1 से पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, उसके लिए भी किया। सेम वे में अगर मुझे cos थीटा लिखना हो तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा x अपॉन में 1, मतलब सर हमारा x कुछ नहीं है, x ही cos थीटा है। मतलब आप अगर यूनिट डिजिट का कोई सर्कल बनाया, यूनिट रेडियस का कोई सर्कल बनाया, तो हमारा x की जगह हम लिख सकते हैं कि ये है मेरा cos ऑफ थीटा और ये है मेरा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब जितना थीटा है वो, अगर यहीं पे मैं अगर थीटा बदल दूं, मैं यहाँ पे इसको बोलूं ये फाई है, थीटा नहीं है, तो इन पॉइंट की एक्स वाई लिखने की जगह सीधे सीधे लिख सकते थे सर cos ऑफ फाई लिख दो और साइन ऑफ फाई लिख दो, है ना, cos ऑफ फाई लिख दो, साइन ऑफ फाई लिख दो। मतलब हम किसी भी पोजीशन को एक्स वाई जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं उसको दिखाने की जगह हम साइन थीटा cos थीटा में तब दिखा सकते हैं जब रेडियस 1 यूनिट का हो, क्योंकि 1 आने के कारण देखो नीचे बना रहा काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई। अब आते हैं हम उसमें। ठीक है, अब कहानी इसकी कि फॉर्मूला प्रूफ होगा कैसे, क्योंकि देखो दोस्तों
ये फॉर्मूला जहां प्रूफ हुआ ना, वही सब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। ये फॉर्मूला कैसे, और इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा मैं आपको, परेशान मत होना। ऐसा करता हूं, मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर। अच्छा, क्योंकि ये 1 उसका है, मैं इस पॉइंट को मानता हूं P, है ना, P1 ले लो P, और यहां पे 1 यूनिट की लंबाई है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों, 1,0, y0 है, वही है। अब मैंने क्या किया कि यहां से आपका x रेडियन पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, x रेडियन पे पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट, अच्छा इसको O बोल दो, नामकरण भी करो ना, नामकरण का बड़ा जरूरी है। इस पॉइंट को आप मान लो दोस्तों P2, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैंने P2 लिया, और P2 x कोऑर्डिनेट है, तो दोस्तों इसकी क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे साइन ऑफ कॉस को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, कॉस ऑफ x और साइन ऑफ x, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों आपको कि इसको थोड़ा और y से घुमा दो, इसको थोड़ा और हमने y से और आगे लेके आ गए, और y से ही, है ना, और हम y से ही जितना इसको लेके आए हैं उतना ही -y से इस एंगल को और लेके आ जाओ, ठीक है, इस एंगल को और लेके आ जाओ, घबराओ मत, आराम से देखते जाओ, है ना। ये y है और ये -y है। अच्छा, इसका पॉइंट देखो, तो अगर मुझे ये पॉइंट लिखना पड़े, और इसको लिख देता हूं मैं P3, अगर मुझे ये पॉइंट लिखना पड़े P3, तो मैं कह सकता हूं सर ये कितना घुमा है, x और y, मतलब x प्लस y है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा सर मेरा P3 पॉइंट हो गया cos ऑफ, अब एंगल देखो x प्लस y है, cos ऑफ x प्लस y और साइन ऑफ x प्लस y। क्योंकि क्या है सर, आप पॉइंट वही दिखाओगे जिस पॉइंट पे, आप पॉइंट वही दिखाओगे जिस पॉइंट पे एंगल कितना बना है ना, जितना एंगल उतना कॉस उतना y, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बात कर रहे हो सर, तो इसका भी नामकरण कर दो, P3 हो गया, ये P4 हो गया, और P4 को क्या सर -y से ले लो इस बार, ठीक है, -y से ले लो, तो क्या लिखेंगे हम इसको, cos ऑफ -y और साइन ऑफ -y। अब हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि cos -y कुछ नहीं होता, cos ऑफ y होता है, और sin -y कुछ नहीं होता, माइनस ऑफ sin y होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो मैं देख लूँ जरा, आपको नीचे तो नहीं जा रहा है ना, हाँ इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ही रहेंगे, है ना। तो आपका साइन ऑफ y माइनस में होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बीच में आ रहा है, इसको हटाना चाहिए, ठीक है। क्यों सब माइनस और साइन y, थोड़ी देर पहले तो हमने किया था, माइनस और साइन y, माइनस बाहर आया था साइन का, समझाया था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस में गया, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पे पॉइंट बना लिया, अब ये आपका देखो कुछ दिक्कत देगा, इसको भी कुछ मान ही लो, है ना, इसको मान लो, चलो 5, चलो 5 मान लो, ताकि अब ध्यान रहेगा, है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट इसको और इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको और इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, घबराना मत। P2 और P4 को ज्वाइन किया, और मैं P3 और P1 को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने P3 और P1 को ज्वाइन किया, सब समझ में आ रहा है, गौच पौच तो नहीं हो रहा है ना। ये फिगर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों, मैं एक ट्रायंगल बताता हूँ आपको, 2 ट्रायंगल लो आप लोग, OP2 और P4, ठीक है। आप ट्रायंगल लो OP2 और P4, और दूसरा ट्रायंगल लो आप OP3 और P1, OP3 और P1। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे सर? देखिए आपका, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं OP2 P4, देखो OP2 मतलब क्या मेरा
OP2 इस वाले के OP1 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों रेडियस ही तो हैं उस सर्कल के, बराबर है, दोनों बराबर है। दूसरी बात, आपका OP4 इसका OP3 के बराबर है, OP4 OP3 के बराबर है, अरे बिल्कुल बराबर है ना, दोनों रेडियस ही तो है। अब दूसरी बात, एंगल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल P2O और P4, P2O और P4 वही एंगल तो है सर, ये y प्लस फाई है, y प्लस फाई है, और यहाँ भी क्या है, y और फाई है, y प्लस फाई है। या देखो माइनस मत जाना, माइनस का मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं है ना, मैंने एंगल इस तरफ लिया है, ये पूरा कितना बना, y इधर फाई इधर, तो आपका एंगल P1O P3, P1O P3। इसका मतलब सर दोनों ट्रायंगल जो हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल भाई हमारे सेम हैं तो एक अच्छी सी बात क्या बनती है, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सेम है तो सबसे अच्छी बात क्या बनती है कि सर इसका मतलब तो मेरा P2 P4 जो डिस्टेंस है, मेरा P2 P4 जो डिस्टेंस है वो वही डिस्टेंस होगा जो P3 P1 होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, जो P3 P1 होगा। ये क्लियर हो गया है ना, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब जरा हम डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों डिस्टेंस निकालते हैं, P2 और P4, P2 P4, ये देखो ये ठीक है, P4 ये, तो इसमें से ये घटाओ, ठीक है, किसी में से घटाओ, इसमें से ये घटाओ, अपने आप आ जाए, ठीक है। चलो पहले क्या करते हैं, P2 P4 निकालते हैं, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने निकाला था, है ना। मतलब अच्छा एक और बात है, P2 P4 बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, भाई स्क्वायर भी बराबर होंगे, और स्क्वायर बराबर होंगे, ऐसा करो ना, P2 P4 रखो, वो तो स्क्वायर बराबर ही होंगे, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको इससे करो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर यहाँ पे cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस, है ना, इनका स्क्वायर ले रहा हूं मैं, डिस्टेंस का cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y, फिर sin ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और माइनस माइनस, देखो दोस्तों sin ऑफ x माइनस माइनस ऑफ साइन ऑफ y, ठीक है, और आपका इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, और ये सर दूसरा वाला ये इससे, मतलब आपका cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x ऑफ 0 साइन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट है, ज़्यादा इधर गुमराह मत हो जाना। चलो अब मैं जरा इसका स्क्वायर तोड़ता हूँ, ठीक है। अब अपन इसका ओपन करते हैं इसको, ठीक है, चलो आराम से करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका दोस्तों, ये हुआ cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस cos ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 cos x cos y, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, प्लस इसका लिखो, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ x का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ y का स्क्वायर प्लस 2 साइन x साइन y, है ना। एक टर्म इधर आ गया, है ना, एक टर्म इधर आ गया, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं इधर, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसका लिख रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। इसको ये क्या हुआ मेरा, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस में 1 माइनस 2 cos ऑफ x प्लस वाई, है ना, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा चीज़ें देखो, अब ज़रा चीज़ें देखो, देखो दोस्तों हम जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, बस आपको क्या है, दोनों के थीटा बराबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और दोनों ऐड में है, तो क्या ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, बिल्कुल इन्होंने मिलके 1 बना दिया, प्लस ये कॉस स्क्वायर वाई है सर और ये साइन स्क्वायर वाई है सर, ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, बिल्कुल ये भी 1 बना देंगे। और कुछ, और तो कुछ नहीं सर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, ऐसा करो आप -2 कॉमन ले लो, तो बच जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x
कॉस ऑफ वाई और कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। जिनको कंफ्यूजन है कि मैंने -2 लिया तो यहाँ माइनस कैसे आया, देखो दोस्तों अगर आप -2 यहाँ से लेते हो, ये तो भूल जाओ, सब तो गायब हो गया। -2 यहाँ से लेते हो तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था ना, तो ये -2 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा। ठीक है, इस तरफ ये आ गया, इस तरफ की कहानी देखो, इस तरफ की कहानी दोस्तों ये भी देखो, कॉस स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे तो 1, तो 1 दोनों मिलके बन गया और यहाँ पे भी तो 1 है, तो 1 + 1 - 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो इससे कट जाएगा, दोनों गए, और ये -2 और -2 भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, है ना, डिवाइड कर लो। तो बचा क्या, मैं इसको इधर पहले लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये पूरा का पूरा आ गया मेरा, वो है मेरा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अरे वाह, और यही तो फॉर्मूला हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर है, तो बिल्कुल कुछ छूट तो नहीं, हाँ चेक करते रहना पड़ता है मुझे। हाँ देखो ब्लैक बोर्ड भरा भरा लग रहा है है ना, भरा भरा लग रहा है, क्योंकि मुझे आपको समझाना था ये डायग्राम के माध्यम से, थ्रू दिस मीडियम, है ना, आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी से अच्छे से क्लियर हो रहा है आपका हो गया, तो ये प्रूफ हो गया ना। अब देखो कैसे आपके सारे धीरे धीरे चीज़ें प्रूफ होती चली जाएंगी, है ना, बस हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना था। अब देखो सब चीज़ें दिखा क्या प्रूफ कर दिया ना, अब सब चीज़ें इसी के बेसिस पे होंगी, हाँ सारे फॉर्मूले आपके इसी के बेसिस पे निकलेंगे, परेशान मत होना। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को लिखने रहने देता हूं ताकि आप लोग कर सको। बेटर है। अब देखो, अब हमने cos ऑफ x प्लस वाई निकाल लिया। अगर मुझे cos ऑफ x माइनस वाई निकालना हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सर ये कुछ नहीं है, cos ऑफ x प्लस माइनस वाई है ना, cos ऑफ x प्लस माइनस वाई है, मतलब आप ये जो फॉर्मूला सीखा है ना, इसी फॉर्मूले को आप लगा दो। तो इसी फॉर्मूले को लगाता हूं तो ये क्या होगा दोस्तों मेरा, cos ऑफ x इंटू में cos ऑफ माइनस वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ x इंटू में साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या मुझे पता है, सर मुझे पता है cos ऑफ माइनस वाई, किसी चीज़ का माइनस और cos में वो फोर्थ क्वाड्रेंट, सर cos पॉजिटिव, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया मेरा cos ऑफ x cos ऑफ y। अच्छा ये क्या, साइन ऑफ माइनस वाई, तो माइनस बाहर आ जाता है, शुरू में बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब साइन ऑफ x साइन ऑफ y। अरे लो कितना बढ़िया आ गया, तो साइन हमने निकाल दिया सर cos ऑफ x माइनस वाई का भी फॉर्मूला, है ना, हमने cos ऑफ x माइनस वाई का भी फॉर्मूला निकाल दिया, x माइनस वाई। अब π/2 पे आएंगे, वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू निकाल। अब यहीं से जरा समझते हैं, है ना, तो हमें एक फॉर्मूला तो ये मिल गया, देखो ये दूसरा फॉर्मूला है, भूलना मत। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, लिख लो सीधे कॉपी में, इसको भी लिख लो। अब अगर मुझे निकालना हो cos ऑफ π/2 माइनस एक्स निकालना हो तो, है ना, cos ऑफ 2 माइनस cos ऑफ π/2 माइनस एक्स निकालना, इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब सर यहाँ पे जो मेरा x था वो अब π/2 है, और जो मेरा y था वो x है, जो मेरा x था वो π/2 है, और जो मेरा y था वो x है, x है, तो बस फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला रखना है तो लो, cos ऑफ पहला पार्ट मतलब π/2 माइनस, सॉरी माइनस कैसे, अभी cos ऑफ y है दोस्तों, cos ऑफ, अच्छा y है तो वहाँ पे y हो गया मेरा x प्लस साइन ऑफ π/2 इंटू में साइन ऑफ
एक्स। हो गया, चलो हो गया। इसका मतलब मेरा सर कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हुआ? देखो कॉस ऑफ पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 होता है दोस्तों 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, ये तो गए, 0 बनने लायक नहीं है। साइन ऑफ पाई बाई टू होता है दोस्तों मेरा 1, साइन 91, तो ये क्या हो गया आपका साइन ऑफ एक्स। अरे वाह, एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का आप लोगों ने 10th क्लास में खूब इस्तेमाल किया था। 90 माइनस थीटा यही है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। चलो अब आपको पता लग ही गया है ना, इसको और भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है सर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, वही चीज़ है, घुमा के लिख दी। तो एक और फॉर्मूला मिल गया, इसको फॉर्मूला नंबर 3 कर लो। फॉर्मूला नंबर 4 पे आते हैं। बहुत सारे हैं, परेशान हो जाओगे थोड़ा करके, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा करेंगे। 40 मिनट्स की क्लास रखने की कोशिश करूंगा कि आप अभी सीख लें, फिर अगली क्लास में और सिखा देंगे, फिर हो जाएगा। नहीं तो एक ही बार क्या ना गुड़गो पर हो जाएगा सब कुछ, दिमाग में घूमते घूमते घूमते। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, उसके बाद ही आगे चीज़ें करना। क्वेश्चन ही फॉर्मूला नंबर 4 निकालना है। अब सर आप ये बताओ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स निकालना हो तो आपने कॉस ऑफ पाई बाई टू ये निकालना हो तो, अरे इसमें भी क्या है, साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स, यहाँ पे देख रहे हो एक्स, इसकी जगह ये रख देते हैं। मतलब साइन ऑफ एक्स सर ये होता है तो यहाँ पे एक्स की जगह पूरा का पूरा नंबर है, तो इस पूरे नंबर को एक्स की जगह रख देंगे। वो हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, ठीक है। इसका मतलब कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, देखो पाई बाई टू से पाई बाई टू गया, क्या बच गया हमारा कॉस ऑफ एक्स। अरे वाह, इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका कॉस ऑफ एक्स। लो एक और फॉर्मूला पता लग गया, फॉर्मूले ही हैं सारे। वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में समझाया भी था कि 90 माइनस थीटा में वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस माइनस थीटा पे, वही कहानी तो है ना, प्लस माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इन सब पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया। चलो अब अभी आपको करना है ये हो गया, तो मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो इनको याद रखना, ठीक है। चलो अब इसको याद रखा है ना, बस इसको याद रखना है ना, इसको भी याद रखो, रुको मैं लिख लेता हूँ, है ना। ये सारे फॉर्मूले हो गए पहले से लेके इसको। अब देखो इस फॉर्मूले का एक्चुअली इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ, यहाँ पे नहीं वहाँ पे। हमें निकालना है दोस्तों हमें अभी फॉर्मूला निकालना है आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, ठीक है। कि सर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बता दो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई तो आपने बता दिया, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का निकालना है। तो सिंपल सा समझते हैं, है ना। अभी अभी हमने क्या देखा सर, साइन ऑफ एक्स कुछ नहीं होता मेरा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर ये कुछ नहीं है मेरा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, प्लस वाई होगा। और ये सर कुछ नहीं है मेरा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई होगा। और यही चीज़ मेरी मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स को एक चीज़ ले लेता हूँ और माइनस वाई को एक चीज़ लेता हूँ। तो क्या ये मेरे दो फॉर्मूले बन गया, कॉस ए माइनस बी। और कॉस ए माइनस बी मेरा कुछ नहीं होता सर, कॉस ए माइनस बी अभी भी सीखा था हमने सबसे पहला। दूसरा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो कॉस ए मतलब ये, तो पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू में कॉस ऑफ वाई, है ना, बीच में प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू में साइन ऑफ वाई, ठीक है। चलो
अब cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, अभी भी सीखा था सर cos ऑफ पाई बाय 2 से ये पलटी खाएगा, ये बनेगा साइन आपका, बनाओ इसको साइन, तो ये बन गया मेरा साइन ऑफ एक्स cos ऑफ वाई, प्लस में यही पलटी खा जाएगा सर, किस में जाएगा cos ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मतलब सर मेरा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, लो मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब अगले पे आते हैं, है ना। अगले पे आने पे हमें क्या करना होगा, साइन ऑफ आपको निकालना है एक्स माइनस वाई। तो इसमें क्या करना है सर, माइनस का मतलब कुछ नहीं है, आप ऐसा करो साइन एक्स माइनस माइनस वाई लिख दो, प्लस माइनस वाई लिख दो। इसका मतलब है मेरा, अब इस फॉर्मूले को इस पे लगा दो जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है मेरा साइन एक्स कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। और इसका मतलब साइन और कॉस नेगेटिव जाए तो माइनस की जरूर पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो गया मेरा साइन एक्स कॉस ऑफ वाई। अच्छा, साइन का अगर माइनस में हो तो ये माइनस बाहर छोड़ देता है, कॉस माइनस को अंदर समेट लेता है, खत्म कर देता है, ये माइनस को बाहर छोड़ देता है, भाई मेरा नहीं है तो अपना रख, और ये बेचारा कॉस चुपचाप रख लेता है ना, ऐसे याद कर लो। तो माइनस आपका कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, तो हमें क्या मिला दोस्तों, हमें साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ही मिल गया। देखो आज फॉर्मूले होंगे सिर्फ, ताकि आप फॉर्मूले समझ पाओ, सीख पाओ। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये हो गया, ठीक है। चलो आराम से एक बार फॉर्मूले मैं टाइम देख लूँ, सब कुछ सही है। बेटर, ओहो काफ़ी स्क्रीन के ऊपर चला गया था, कोई नहीं, दिख रहा है। चलो तो ये भी हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हो गया। अब क्या करें, यहीं रोके नहीं, थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा आपको दिमाग को बर्डन नहीं करना चाहता, तो कुछ फॉर्मूले में यहीं पे मतलब ये आपको प्रूव कर दिया। अब इसके साथ में वो कुछ 10 वाले भी कर लेते हैं ना, कुछ तो 10 वाले भी कर लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, आप लोग बिल्कुल देखो मैंने वैसे हेल्प कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये कुछ फॉर्मूले आप लोग प्रूव करके देखना, ठीक है ना। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स निकालना है ना, और आप देखोगे कि ये हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, निकाल के दिखाना, ए प्लस भी वैसे ही, ठीक है। ऐसे ही आप साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स करके देखना, और ये देखना आएगा ये आपका कॉस ऑफ एक्स आएगा। वैसे मैंने बता के रखा हुआ है आप लोगों को कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस, है ना, सब कुछ आपको बता के रखा है। ऐसे ही आप लोग बताएंगे कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगी। आप लोग कीजिएगा, वैल्यू पुट करके कीजिएगा, थोड़ा होमवर्क के लिए रखो। और वैसे ही आपका साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या आएगा, ये दोस्तों ये भी मेरा माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, ठीक है। मैंने बता रखा है ना आपको, पाई पे मतलब 190 डिग्री और 270 डिग्री पे कन्वर्ट कर जाता है। और निशान किसका आएगा, देखो जिसने नहीं किया तो वो पक्का जो क्लास 2 है ना, जो क्लास 2 है, क्लास 2 इन द सेंस पार्ट 2 इन द सेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो दूसरी क्लास है, आप उसको जो कर लिया, एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो पढ़ाया गया है उसको कर लो तो समझ जाओगे। ये बिल्कुल फॉर्मूला देख के बता दोगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि पाई या पाई में कन्वर्ट नहीं होगा, पाई बाय 2 में कन्वर्ट होगा। देखो कॉस से साइन बदल जाता है, साइन से कॉस हो गया क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 था, अगर यही पाई होता तो बदलता नहीं है। और प्लस माइनस डिसाइड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना, वो तो हम सब जानते हैं, प्लस माइनस डिसाइड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही आप लोग बताइए कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये भी मेरा माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा, ठीक है। और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये मेरा साइन एक्स होगा,
माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई में से कुछ घटाया गया तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेकंड में कॉस भी नेगेटिव होता है। ये हो गया। अब ऐसे ही आप लोग कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बताइएगा और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बताइएगा। चलो बताओ क्या, मैं बताता हूँ, सोच के देखना आप लोग। 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो सर ये कर दो किसे पॉजिटिव, ठीक है। चलो, क्योंकि मैंने कहा ना 2 पाई के तो कितने चक्कर मारे, 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन नेगेटिव, और 2 पाई के चक्कर में वो कन्वर्ट होते नहीं है, तो आपके वो कन्वर्ट नहीं हुए। चलो ये भी हो गया। अब एक tan का फॉर्मूला करते हैं, है ना। tan का फॉर्मूला करते हैं, tan का करना है फिर cot का करना है, पहले tan का है ना। tan आ जाएगा तो इससे टोटल हमारे क्वेश्चन जो फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे 10 फॉर्मूले हो जाएंगे, 10 11 है ना, 13 तक करते हैं टोटल। मुझे लगता है फॉर्मूले जो आपके करवा के रखे हैं 20 तक हैं, हाँ 20 तक है, तो 13 तक आज कर लेते हैं, 20 तक कल कर लेंगे, और फिर उसके बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल भी करने होंगे ना। हाँ चलो, हमें निकालना है फॉर्मूला tan ऑफ x प्लस वाई का। अब क्या है दोस्तों, tan ऑफ x प्लस वाई का क्या मतलब सर tan का मतलब ये होता है आपका साइन x प्लस वाई अपॉन में कॉस x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो साइन के फॉर्मूला ऊपर लगाओ, इसका फॉर्मूला तो आता है सर, इसका फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई प्लस में कॉस x साइन वाई, ठीक है। साइन x कॉस वाई, कॉस x साइन वाई अपॉन में कॉस x प्लस, देखो कॉस क्या करता है, प्लस का मतलब उसके लिए माइनस होता है, कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को लगेगा फंस गए, अब क्या करें? फंसो मत, क्या करो, यहाँ पे डिवाइड ईच टर्म बाय, हर टर्म को आप डिवाइड कर दो दोस्तों cos x और cos y से, हर टर्म को। मतलब चलो मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब ऊपर क्या था sin x cos y, ये भी डिवाइड होगा मेरा cos x cos y से, है ना। हम डिवाइड कर सकते हैं, हर टर्म को डिवाइड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। cos ऑफ x sin ऑफ y अपॉन में cos ऑफ x cos ऑफ y अपॉन में, ठीक है, cos ऑफ x cos ऑफ y अपॉन में cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस sin ऑफ x sin ऑफ y अपॉन में cos ऑफ x cos ऑफ y। हो गया। तो आप ही बताओ, सब कुछ आपके प्रत्यक्ष है। देखो cos y से cos y कट गया, sin x अपॉन cos x, सर ये होता है मेरा tan x, ठीक है। cos x से cos x गया, sin y अपॉन cos y, ये हो गया मेरा सर tan ऑफ y अपॉन, ये तो पूरे कट गए, सब कुछ कट गया तो, है ना। तो क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं कट गया, sin x अपॉन cos x दोस्तों tan x और sin y अपॉन वो tan y। इसका मतलब सिंपल सी कहानी है कि tan x प्लस वाई निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x tan ऑफ y, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला और मिल गया, है ना, एक फॉर्मूला और मिल गया। अब अगला फॉर्मूला करने के लिए हमें निकालना है tan ऑफ x माइनस वाई। अब माइनस में क्या करते हैं सर, देखो जहां जहां आपका y था ना वहां आप माइनस वाई रख दो तो ये निकल जाएगा, तो निकल जाता तो यहीं पे कर देता हूं, मैं सीधे कर देता हूं tan ऑफ x, क्योंकि बार बार प्लस माइनस वाई आप लोगों को करके तो दिखाई रहे ना, तो आप लोगों को जब इतना दिखाए मतलब देखो आपको अप्लाई करते रहना, चीज़ों को समझते रहना। द मोमेंट आपने अप्लाई करना छोड़ा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो जैसे बार बार क्या है उसी चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन में और फास्ट पे आओ, है ना। समझो जहाँ पे y है वहीं पे y माइनस प्लस में tan ऑफ माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x इंटू में tan ऑफ
माइनस वाई। अब देखो माइनस वाई का क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है सर, तो नेगेटिव होता है तो इसका माई बाहर निकाल दो। इसका मतलब ये बन जाएगा मेरा tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y अपॉन में 1। अच्छा इसका माइनस बाहर आया तो प्लस tan ऑफ x tan ऑफ y हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, दोनों फॉर्मूले आपके हो गए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले समझ के चलो। ठीक है, सारे फॉर्मूले समझ के चलो। इसके बाद आपका कॉट वाला आता है। ठीक है, कॉट वाला आप देखो करके कोशिश करो, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे यहाँ पे आपने cos x cos y से डिवाइड किया था ना, कॉट वाले में चलो मैं हिंट दूंगा आपको, है ना, हिंट दूंगा, उसको करना। हिंट ये है, देखो आपको कोई बोले कॉट ऑफ x प्लस वाई निकालो या माइनस जो भी, तो क्या करना, ये सर कुछ नहीं है मेरा कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन में साइन ऑफ x प्लस वाई है, हाँ है। और कॉस ऑफ x प्लस वाई कुछ नहीं होता मेरा, कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y होता है। डिवाइड कर दो इसको, है ना, साइन ऑफ x कॉस ऑफ y प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ y। अब यहां आने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम फंस रहे हो, तो क्या करना, यहां पे जैसे 10 में किया था, डिवाइड ईच टर्म बाय, डिवाइड करना आप लोग साइन ऑफ x साइन ऑफ y से। ठीक है, आप इससे डिवाइड करना, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं, 1 माइनस कॉट ऑफ x कॉट ऑफ y, ठीक है, सॉरी कॉट ऑफ x कॉट ऑफ y माइनस 1 अपॉन में कॉट x प्लस कॉट y। ठीक है, ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला। चलो, है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, इसका प्रूफ ये करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये से डिवाइड होगा, देखो साफ दिख रहा है, कॉट कॉट बनेगा, तो कॉट ऑफ x कॉट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो कॉट ऑफ x प्लस कॉट ऑफ y आ जाएगा। और फिर अगर आपको x माइनस वाई निकालना हो, फटाफट बता दो सर, ये फॉर्मूला पता लग गया तो x माइनस वाई निकालने में कुछ नहीं है, जहाँ y है वहाँ माइनस करोगे, कॉट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ से भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो आप लोगों को बताना है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट ऑफ x कॉट ऑफ y अपॉन में कॉट ऑफ x माइनस कॉट ऑफ y। ठीक है, माइनस वाई था, माइनस वाई, सॉरी कॉट ऑफ y माइनस कॉट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करो, चीज़ों को समझो, क्लियर हो जाएगा। हम अगली क्लास में और आगे कुछ फॉर्मूले के साथ, देखो अभी ना आपका वो फॉर्मूला रह गया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रह गया, अभी आपका डबल वाले साइन 2x कॉस 2x क्या होता है, वो सारे फॉर्मूले, लेकिन वो इन्हीं से प्रूफ होंगे जो आपने सीखे हैं। उसके बाद कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ए प्लस बी नहीं, अंदर नहीं, साइन ए साइन बी अलग अलग है, साइन ए प्लस बी नहीं, सब अलग है। चलो कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, अगली क्लास में आपको अच्छे समझाते हुए हम फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।